हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का यूथ एकेडमी में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एसएससी सीएचएसएल 2020 स्टार्ट हो चुका है पेपर। और कल का जो पेपर है, जो फर्स्ट सेट हुआ था, उसमें जितने बच्चों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजे हैं, बताए हैं सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया, जो डिस्कस किए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं सबको हमने एनालाइज कर लिया है और आपके सामने लेके आ गए हैं। जो भी पेपर देने वाले बच्चे हैं, जिसका सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, वो इस पेपर को जरूर देखें, इस डिस्कशन को जरूर देखें, क्योंकि एसएससी में 90% यही होता है, जो आज आया है उसी पैटर्न का सवाल नेक्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपको जितने सवाल हमारे पास मिले हैं, जितने भी हम सवाल जोड़ पाए हैं सभी बच्चों से, वो आज डिस्कस करा दिए जाएंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3, 3 पाली में पेपर हुआ था, तीनों पाली के पेपर यहां पर डिस्कस कर दिए जाएंगे एक एक करके। ठीक है, अभी सेट 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर हम देखते हैं। क्वेश्चन हम दोनों लैंग्वेज में बोलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लेकिन सॉल्यूशन बताएंगे, लिख के नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हमको मिला है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15:17। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ, देखो पहला क्वेश्चन जो मिला है वो बोला गया है इनकम का जो रेशियो है ए और बी के बीच में, किसका बेटा, इनकम का रेशियो बेटा इनका 15:17। इसके बाद बताया गया आप लोगों को कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर इनकम्स इज 3000 फाइंड द इनकम ऑफ ए। अगर इन दोनों के इनकम के बीच में 3000 रुपए का अंतर हो तो बताइए ए की इनकम क्या होगी। तो इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे बेटा, 15 और 17 रेशियो है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितने रेशियो का डिफरेंस हुआ, 2 रेशियो का डिफरेंस है। लेकिन बताया गया है कि 2 रेशियो का डिफरेंस नहीं है, ये 3000 रुपए का डिफरेंस है। तो 2 रेशियो की वैल्यू 3000 रुपए आ गई है बेटा। तो एक रेशियो की वैल्यू 3000/2, मतलब कितनी, 1500। एक रेशियो की वैल्यू अगर 1500 है तो सवाल में पूछा गया था ए की रेशियो, ए की वैल्यू, ए की इनकम क्या होगी, तो सीधे निकाल देंगे। एक रेशियो की वैल्यू अगर 15 है तो 15 रेशियो की वैल्यू 15 × 1500, दैट इज 22,500। तो 22,500 बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, हिंदी में ही पढ़ दें। हिंदी में बेटा ए और बी की आय का अनुपात 15:17 है। यदि उनकी आपस में अंतर 3000 रुपए का हो, यदि उनकी आय में आपस में अंतर 3000 रुपए का हो, तो बताना है आप लोगों को कि ए की आय क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बच्चों ने इंग्लिश में बताया, जितने सवाल बताए हैं, तो हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल इसमें बेटा आया था, ज्योमेट्री पार्ट से था। लिखा गया अ ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल सच दैट वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 24। ठीक है, द सर्कम रेडियस ऑफ द सर्किल इज 15। सर्कम रेडियस बता दिया 15 सेंटीमीटर की है। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट साइड ऑन द ट्रायंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। बता देते हैं हम लोग को, बोला गया एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है बेटा, और इस ट्रायंगल की एक भुजा, कोई भी एक भुजा मान लो, हम इस भुजा को मान लेते हैं। ये भुजा बताई गई थी बेटा कितने सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर। इसका बताया गया ये जो सर्कमस्क्राइब सर्किल है, इसकी जो रेडियस है, मतलब केंद्र से लेके किसी भी परिधि तक की दूरी, रेडियस जिसको बोलते हैं, वो कितनी बताई गई, 15 सेंटीमीटर की बताई गई बेटा। तो पूछा गया है सेंटर से ओ से ये जो लाइन है, इस लाइन के बीच की दूरी, ये दूरी क्या होगी। कुछ नहीं करना है इसमें, हमें क्या देखना है बेटा, अगर देखोगे ध्यान से, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग ABC, ये O है, और मान लेते हैं D पॉइंट है। तो कभी भी हम केंद्र से, सेंटर से अगर किसी भी लाइन पे रेखा खींचते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल BOD जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर बांटेगी। तो अगर ये 24 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रायंगल BOD जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दिया जाए तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं BD स्क्वायर बराबर में 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, 15 स्क्वायर 12 स्क्वायर इजी से है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो BD स्क्वायर आ जाएगा बेटी, BD बराबर रूट के अंदर 15 का 225 होता है और 12 का 144 होता है, तो BD बराबर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो ये 1 आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे 81 आ गया। 81 को अगर रूट से बाहर निकालोगे बेटा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो दूरी है वो कितने की है, 9 सेंटीमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में।
ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आप लोगों के। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा आया था, अच्छा हिंदी में पढ़ के बता दें ये वाला क्वेश्चन। चलिए हिंदी में पढ़ा जाए तो लिखा गया एक त्रिभुज एबीसी वृत्त में इस प्रकार अंकित किया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से त्रिभुज की उस भुजा की दूरी ज्ञात करें। इस भुजा की दूरी ज्ञात करें जो कि हमने निकाल ली है 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये ज्योमेट्री से आया हुआ था, लिखा गया अकॉर्ड AB subtend an angle of 118 degree at the center of the circle. Find out the angle made by the chord at the tangent passing through the point B. देखो सिंपल सी है, हिंदी में पढ़ के बता देते हैं। पहले लिखा गया एक जीवा AB वृत्त के केंद्र में 118 के कोण को प्रतिपादित करती है, मतलब बनाती है, ठीक है। बिंदु B से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण का पता लगाएं। चलिए बताते हैं। तो क्या बताया गया बेटा कि एक सर्किल है हमारे पास, सर्किल में एक जीवा है, इस जीवा को नाम दिया गया ए बी, और ये जीवा जो है वो केंद्र पर जो एंगल बना रही है, ये वाला जो केंद्र है ओ, इस पर जो एंगल बना रही है वो 118 डिग्री का बना रही है, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया बेटा, हाँ इसके बाद बता गया 18 बना रही है। तो एंगल बी से पास होने वाला क्या है, एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है जो बी से पास हो रही है, बी पॉइंट से। तो एक स्पर्श रेखा बनाओगे आप तो एक ऐसी स्पर्श रेखा बन जाएगी जो बी को यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। चलिए अब देखा जाए तो पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ए बी, ये इसके साथ कितने एंगल का कोण बना रही है। एंगल पूछा गया, ये एंगल थीटा मानते हैं, तो क्या है, तो देखोगे आप ध्यान से तो ओ ए बी एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो है बेटा ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, क्योंकि ये रेडियस और ये भी रेडियस दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो आपको पता होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इसके सामने वाली कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 118 डिग्री है तो एंगल ए और बी कितना निकलेगा, तो 180 माइनस 118 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 7 में से गया 62, 62 का आधा करोगे बेटा 31। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 31 है और ये वाला एंगल भी कितना है, 31 है। अब देखो पता है आपको, केंद्र से कभी भी अगर टेंजेंट के ऊपर लोग लाइन खींचते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा। तो देखो ध्यान से, ये कोण निकालना है अगर हमें, टोटल 180 होता है तो 180 में से घटा देंगे हम लोग क्या, 90 माइनस 31, तो घटाएंगे तो 180 माइनस 9 3 12 121, कितना आ जाएगा बेटा 9, और 7 में से 2 गया तो 49, ठीक। या तो ये ऑप्शन में होगा, बच्चों ने ऑप्शन नहीं बताए हैं, या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर दूसरा कोण भी बन रहा है, ये वाला कोण, क्योंकि ए बी लाइन जो है, कॉर्ड जो है वो 2 एंगल बना रही है स्पर्श रेखा के साथ। या तो ये वाला एंगल 59 निकाल लिया। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल निकाल लोगे जो कि कितना है 90 प्लस 31, तो ये दूसरा एंगल जो आएगा 90 प्लस 31 का आएगा जो कि 121 आएगा, ठीक। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में होगा, दोनों में से एक ही आंसर होगा। दोनों ऑप्शन में नहीं आए होंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं हमारे पेपर में, इनसे आप रूबरू रहिए और इनको कितने शॉर्टेस्ट टाइम में बनाया जा सकता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, जगह बना ले पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए बेटा। तो अगला सवाल है आप लोगों के पास, अ मैन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, from point B to C at the speed of 20 km per hour and from point C to D at the speed of 30 km per hour. If AB equal to BC equal to CD, then find the average speed of the man. ये कल के ही क्लास में आपको सवाल कराया गया था, एक आदमी अगर 3 बराबर दूरियां तय करता है तो उसकी औसत चाल कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कल की वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो बोला गया एक आदमी जो है 3 बराबर दूरियां तय करता है, ठीक है। 3 बराबर ए बी सी सी हैं जिनकी चाल रहती है एक बार 20 किलोमीटर पर आवर, एक बार रहती है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर, और एक बार रहती है, नहीं सॉरी स्टार्टिंग रहती है 10 किलोमीटर, सॉरी 3 कौन कौन से हैं, पहले रहती है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, फिर रहती है 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर रहती है 30 किलोमीटर पर आवर। इनकी औसत चाल निकालनी है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। तो हमने कल भी बताया था आपको, या तो सूत्र लगा दो, सूत्र भी कल बताया गया था, क्या था,
3xyz बटे में xy गुणे में प्लस yz प्लस zx। या तो इस सूत्र से निकाल दो, या तो फिर हमने क्या बताया था कि समय और कार्य वाली हम लोग प्रणाली से कर सकते हैं। सबका एलसीएम ले लोगे तो 60 किलोमीटर की हमने मान ली, एक डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर की है। अगर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा बेटा तो इसको 6 घंटे लगेंगे। 60 किलोमीटर की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो इसको कितने घंटे लगेंगे? इसको 3 घंटे लगेंगे। और अगर 30 की रफ्तार से जाएगा 60 किलोमीटर तो 2 घंटे लगेंगे। टोटल कितने घंटे हो गए बेटा? ये 6 2 8 और 3 11 घंटे। टोटल दूरी कितनी तय की इसने 11 घंटों में? तो 60 60 60 3 बार तय की है। इसमें भी 60, इसमें भी 60 और इसमें भी 60, तो कितना हो गया? 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, जो कि होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस 180 है और टोटल टाइम हमारा 11 घंटे का है, तो आ जाएगा बेटा 16 सही 4/11 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एग्जैक्ट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाना चाहिए था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 15 men can complete a work in 10 days. Find out the number of days in which 20 men complete the same work. हिंदी में 15 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वही काम 20 आदमी कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बहुत सिंपल सवाल है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। सीधे हम लोग इसमें MDH का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। MDH क्या होता है? मैन, डे और आवर। तो इसमें सीधे सीधे लिखा गया है पहले ग्रुप में जो आदमी है वो कितने हैं? 15 आदमी गुणे में कितना 10 दिन लगाते हैं, बराबर में पूछा गया कितने दिन लगाएंगे? 20 आदमी। तो काट दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद डिवाइड में आ जाएगा 15/2 मतलब 7.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा 7.5 दिन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है बेटा? अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 15%। मार्क हिज गुड हिंदी में पढ़ के बताते हैं। एक दुकानदार ने अपना सामान 15% पर चिन्हित किया। 15% मतलब बेटा क्या है? अगर 100 रुपए की चीज है तो 15 रुपए बढ़ाकर 115 रुपए में अंकित किया होगा। ठीक है। ऑन सेलिंग दीज गुड्स हैव अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इन गुड्स को बेचने में वो 20% की छूट भी दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो पूछा जा रहा है कि उसको कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ होगा? बहुत सिंपल सवाल है। देखो हम मान लेते हैं सीधे सीधे जो मानते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है? 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है। अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है बेटा तो बोला गया इसको 15% एक्स्ट्रा करके अंकित किया गया है, मतलब 15% बढ़ाओगे तो इसका MRP निकलेगा, तो कि 100 और 15 115 हो जाएगा। 115 रुपए इसने अंकित कर दिए हैं, लेकिन जब इसको बेच रहा है तो इसको डिस्काउंट दे रहा है। वो डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा था? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 115 पर बेटा तो 20% का डिस्काउंट दोगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर 115 रुपए की चीज पे तुम्हें 23 रुपए की डिस्काउंट मिलेगा तो कितने की बिकेगी? तो 115 माइनस 23, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 11 में से 2 गया 9 आ गया, 92 रुपए की बिकी। सेलिंग प्राइस 92, कॉस्ट प्राइस कितना? 100। कम हो गया मतलब लॉस हुआ, नुकसान हुआ। लॉस कितने का हुआ? 100 माइनस 92, 8 रुपए का नुकसान हुआ। कितने पर? 100 पर गुणे में 100। तो ये सीधे सीधे 8% आंसर आ गया। नुकसान हानि हो गई कितने परसेंट की बेटा? 8% की हानि हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कॉट A बराबर K, तो साइन A बराबर क्या होगा? बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेकिन बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री सोच के आप डरिए मत, इतना ज्यादा इजी पेपर आ रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका नुकसान है इसमें। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका बहुत नुकसान है, और जो एवरेज बच्चा है उसका बहुत फायदा है, क्योंकि बाद में जाके क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर उनको मिलेंगे अच्छे बच्चों को, वही कमजोर बच्चों को मिल पाएंगे, मीडियम वाले बच्चों को। तो दिक्कत है इसमें। हमारे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल उठाना चाहिए। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे पेपर का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन एसएससी की ये पुरानी आदत है, वो अपना लेवल सेम लेके चलता है, चाहे कट ऑफ कितना भी हाई चला जाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चंस के लेवल हो सकता है आने वाले पेपरों में इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़े और लेवल हाई करके दे सके। ठीक है, क्योंकि होता है, आपने पिछले बार भी देखा होगा तो सीजल का पेपर हुआ था, कई सेट थोड़े टफ थे, कई सेट इजी थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका फायदा हुआ था जिनका सेट क्या था? थोड़ा कठिन वाला था। ठीक है, सरल वाले को तो नुकसान था ही,
लेकिन कठिन वाले को फायदा हुआ था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स क्या हुए थे, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए थे। चलिए अब देखते बेटा, हमें बताया गया है कि कॉट ए बराबर में दिया गया है आपका के, कॉट ए बराबर के है तो पूछा गया साइन ए बराबर क्या होगा। तो सबको पता है बेटा कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो बनाया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। कॉट बराबर होता है क्या, कॉट बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस के हो जाएगा और के बटे 1 तो आप जानते ही हो, 1 लिखो चाहे ना लिखो बात बराबर होती है, ये 1 हो जाएगा। अगर ये के है ये 1 है, सबको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई। अब पूछा गया साइन ए, तो ये यही वाला तो एंगल है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीधे सीधे 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा a प्लस बी प्लस सी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर बोला जाए आज पेपर के लेवल के हिसाब से तो बताया गया a प्लस बी प्लस सी बराबर अलजेब्रा का है बराबर 2, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बराबर में 0 और ए बी बराबर 4 बाई सी। इसमें आपको निकालना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये ही थोड़ा सा ठीक है, मतलब कठिन सवाल नहीं है, इसको नहीं बोला जाएगा कि टफ सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ठीक सवाल है ये, क्योंकि इसमें अगर आप लोग सोचोगे कि आप लोग नंबर वैल्यू पुट करके निकाल दो, तो वैल्यू पुट करके निकालना थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग वैल्यू पुट ना करें क्योंकि सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, नंबर बड़े होते तो वैल्यू पुट करने में थोड़ी और ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग ए बी सी बराबर दिया गया 2 और पूछा गया, ये तो हमको पता है जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4। अब यहां से हम लोग काम की चीज निकाल लेते हैं जल्दी से। काम की चीज क्या निकलेगी बेटा, अगर इन सबका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो ये आएगा a b c, यहाँ क्या आएगा bc प्लस ca प्लस ab बराबर में 0, ये उधर जाके गुणा हो जाएगा तो ab प्लस bc प्लस ca बराबर में 0, मतलब ab प्लस bc प्लस ca बराबर में क्या होता है 0। यहाँ पर भी वही पुट कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो क्या है हमारे पास 0 है, 2 कॉमन ले लोगे अंदर 0 0 सबको पता है हो जाएगा, बराबर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब निकालना ये है, ठीक है, ये निकालने के लिए कुछ नहीं बचा, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दोगे, c को इसके पास बुला लो तो a प्लस b c बराबर 4 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, उठा के पुट कर देना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पर हम लोग का आता है, मिटा देते हैं थोड़ा अलग लिख देंगे, आ जाता है प्लस 3abc ABC। तो ABC की वैल्यू हमें पता है स्टार्टिंग में की थी 2 है, ठीक, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है 4 है, इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ से 0 है तो माइनस 0, 3 प्लस 3 इंटू ABC की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी भी हमने, मिटा दिया है, ABC बराबर 4 आ जाएगा, इससे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 2 चौके 8 प्लस 4 दिए 12, आपका 20 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन एग्जाम में होने वाला क्वेश्चन था क्योंकि डिफिकल्ट में नहीं आता है। बाकी सवाल आपको टाइम बचा रहा है तो आप इसमें टाइम थोड़ा सा दे सकते हो, 30 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सिंप्लीफाइड एग्जाम के अंदर कर सकते हो, छोड़ने वाला सवाल नहीं है। ये ना बोलना कि सवाल बड़ा था हम छोड़ के आ गए, बिल्कुल माना नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹70,000, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बेटा अगले सवाल में, सेलिंग प्राइस 70,000, सेलिंग प्राइस 70,000 दिया गया है, बोला गया ये मेन गेन्स बाय, मतलब इसको प्रॉफिट होता है बोला 25% का। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस इफ द आर्टिकल 30% प्रॉफिट, बोला गया अगर इसको प्रॉफिट चाहिए 30% का तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है।
ठीक है। अगर कितने में बेचेगा वो 30% के प्रॉफिट में बेचेगा। तो सवाल बहुत इजी है, क्या करना है हमें, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट बता रखा है, तो प्रॉफिट 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 4 रुपए की अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए क्या कमाएगा वो प्रॉफिट कमाएगा। तो कितने का बेचेगा 5 रुपए का बेचेगा, लेकिन 5 का नहीं बेचा, कितने का है 70,000 रुपए का। तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 70,000 है तो 1 रेशियो की वैल्यू बेटा 70,000 बटे 5 आ जाएगी, 5 से काटेंगे तो ये 14,000 आ जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू 14,000 मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 4 रेशियो की वैल्यू 4 गुणे 14,000, 14 चौके 56, 56,000 रुपए बेटा कॉस्ट प्राइस निकल के आ चुकी है आपके सामने। अब जब बोला 30% प्रॉफिट आएगा तो 30% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 30/100 काटोगे तो 3/10, 10 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो ये इसे प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितने में बेचेगा 13 रुपए में। अगर चीज कितने की है 10 की, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 56,000 गुणे में 13/10, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two chords AB and CD in a circle intersect at the point E such that A is equal to इतना। भी बहुत सिंपल सवाल है बेटा, ठीक है। जल्दी से इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हम लोग को लिखा गया है इसमें कि एक सर्किल है, सर्किल में 2 कॉर्ड हैं, ये AB है और ये CD है। अब बताया गया था इसमें 2 इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। ये पॉइंट 2 दिया गया है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ई है। तो बोला गया बेटा AE इज इक्वल टू बेटा 9 सेंटीमीटर है, EB इज इक्वल टू बताया गया 4 सेंटीमीटर है, और बताया गया है DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पूछा गया था CD बराबर क्या होगा, CD की वैल्यू पूछी गई है। कोई बात नहीं, हमें पता है क्या होता है AE इंटू EB बराबर में CE इंटू ED होता है। क्लियर सबको, A इंटू EB कर देंगे तो A इंटू EB मतलब 9 गुणे 4 बराबर में CE हमें नहीं पता है, गुणे में 6, तो CE की वैल्यू निकल के आ जाएगी, काट दो यहीं पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, काट दोगे 3 आ जाएगा, मतलब 6 आ गया। CE 6 है बेटा, मतलब ये भी 6 है, तो पूरा कितना हो गया CD बराबर यही तो होता है CE प्लस ED, जो कि 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था। अगला लिखा गया सम ऑफ रुपीज 6300 इज डिवाइडेड अमॉन्ग एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई 7:5 वाई जेड 4:3 देन वैल्यू ऑफ शेयर। अभी बहुत ज्यादा इजी सवाल बोला गया था इसमें, कितने बेटा 6300 रुपए बांटने हैं 3 लोगों में एक्स वाई और जेड में, तो x अनुपात y अनुपात z। तो एक्स वाई दे रखा था हम लोगों को पहले 7:5, उसके बाद वाई जेड दे रखा था 4:3। तो आपको पता है 5 इधर आता है 4 इधर आता है, 7 चौके 28 अनुपात 5 चौके 20 अनुपात 5 दिए 15 आ गया। इन सबको जोड़ दो बेटा, इन सबको जोड़ोगे तो 8 5 63 ही आ जाएगा। और 63 की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, 63 की वैल्यू है 6300, तो एक की वैल्यू सीधे सीधे 100 आ जाएगी। निकालना था किसका, y का शेयर बेटा 20 रेशियो है, तो 20 रेशियो की वैल्यू 20 गुणे 100 दैट इज 2000 रुपए मिल जाएंगे y को। ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल, ऑन सेलिंग an article for rupees 216 a man loses by 10% if out of the cost price, क्या बोला गया है, फाइंड आउट द कॉस्ट। इतना ज्यादा सरल लिखा गया बेटा कि 216 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 10% का नुकसान हो रहा है, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। इससे सरल सवाल हो ही नहीं सकता है। सीधे सीधे बोला गया है कि कितने में बेचा गया 216 रुपए में बेचा गया और 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। तो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस निकालो। 10% लॉस का मतलब बेटा कितना होता है 1/10, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए लॉस हो गया, इसका मतलब माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 9 रुपए, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए। ये एसपी आ गई, ये सीपी आ गई। अब सीधे सीधे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग 216 गुणे 10/9 कर देंगे, 9 से काट दो इसको, 9 दूनी 18, 9 3 36, 230 रुपए आंसर आ गया बेटा। ठीक, 9 चौकी 36, 240 रुपए आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगला बेटा लिखा गया रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इतना, द डिफरेंस ऑफ देयर करंट एज इज 24। ए और बी का रेशियो दिया गया है एज का सवाल है ये मैथ में भी आ सकता है, रीजनिंग में भी आता है, दोनों में ये टॉपिक कॉमन है। ये भी टॉपिक आपको जल्दी ही मिलेगा। ठीक, चलिए लिखा गया था बेटा, क्या लिखा गया था, हाँ कि ए बी
जो रेशियो है वो 3:2 है। उसके बाद बताया गया था द डिफरेंस ऑफ देयर करंट एजेस, वर्तमान में इनका जो उम्र का अंतर है वो 24 साल का है। इन दोनों में रेशियो का 1 का अंतर है, 1 का मान 24 साल, तो इसकी उम्र निकल जाएगी 24 गुणे 3 72 साल, और इसकी निकल के आ जाएगी 24 गुणे 2 मतलब 48 साल। अब क्या पूछा गया, पढ़ लेंगे हम लोग। लिखा गया 3 वर्ष बाद एक ही आयु क्या होगी। 3 वर्ष बाद अगर जोड़ देंगे एक ही आयु बेटा, 72 प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 75 साल। यही आंसर है आपका, कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड का सवाल था आपका। अगला सवाल दिया गया बेटा, फाइंड आउट द टाइम पीरियड इन विच 3500 रुपए बिकम्स 35,000 रुपए बिकम्स 45,000 रुपए एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। हिंदी में लिखा गया बेटा कि उस समय अवधि का पता लगाएं जिससे साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से 35,000 रुपए की राशि 45,000 रुपए हो जाएगी। बेटा प्रिंसिपल दे रखा है 35,000, अमाउंट दे रखा है 45,000, ठीक है, और रेट दे रखा है हम लोग को 10%। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप डिटेल फॉर्म में भी कर सकते हो, एग्जाम के अंदर डिटेल में भी हो जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस निकालोगे इन दोनों के बीच में बेटा तो आ जाएगा सीधे सीधे 10,000 रुपए का। इसका मतलब साधारण ब्याज 10,000 रुपए है, अगर डिटेल से बताया जाए। प्रिंसिपल कितना है 3500 रुपए, 35,000 रुपए गुणे में दर 10% गुणे में समय बटे में 100। सीधे निकाल लो यहाँ से बेटा तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये 1 जीरो इससे कट जाएगा, ये 1 जीरो इससे कट जाएगा, 5 7 15, 5 20 तो 20/7 आ जाएगा टाइम। ठीक, अब देख लेना ऑप्शन में किस तरह दिया है, पॉइंट में दिया, दिन में दिया, कैसे दिया, महीने में दिया है, वो आप लोग निकाल लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बेसिकली होगा इसी तरह से, आपको पता चल गया होगा। ठीक, अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। In triangle XYZ M and N are the midpoint of इतना X Y Y Z respectively. L is the point on M N such that ठीक है, हिंदी में पढ़ के बताते हैं आप लोग को। हिंदी में लिखा है एक त्रिभुज XYZ में M और N क्रमशः XY और YZ के मध्य बिंदु हैं। L भुजा MN पर एक बिंदु है, जैसे कि ML अनुपात LN 1:2 है। यदि ML की लंबाई 3 है तो भुजा YZ की लंबाई पता लगाएं। सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन वही है कि उसको बस लैंग्वेज दे दिया गया जिससे कि आपको टाइम लगे पढ़ने में। देखो एक त्रिभुज बताया गया है, त्रिभुज क्या बताया गया, नाम भी दिया गया था इसका XYZ। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। इसके अंदर कि XY और YZ पे एक पॉइंट है M और N, जो कि क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों को बराबर विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसके बाद बताया गया है कि L भुजा MN पर एक बिंदु है जो कि ML और LN यहाँ पर इन दोनों को 1:2 में विभाजित करता है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा। ठीक, इसके बाद क्या बताया गया बेटा, बताया गया था कि ML की लंबाई 3 है, ML की लंबाई L है, ML की लंबाई 3 है। बेटा खुद बताओ, अगर एक रेशियो का मान 3 तो 2 रेशियो का मान 6, अगर ये 3 है ये 6 है तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 6 + 3 9 सेंटीमीटर की। पूछा गया YZ की लंबाई ज्ञात करें। बेटा खुद समझो, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए दोनों। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो गए, एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल है, इनका रेशियो कितना है, ये 1:1 है, तो ये 1 रेशियो और टोटल 2 रेशियो 1:2 रेशियो में होंगे इनकी साइड्स भी। अगर इसकी वैल्यू 9 है तो 2 रेशियो की वैल्यू 2 9 जा 18 सेंटीमीटर आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक, जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर 12 and 15 सेंटीमीटर। इतना सरल सवाल पेपर में नहीं आना चाहिए, हमारा भी कहना है। रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल की डायगोनल दी गई बेटा ये 15 सेंटीमीटर की है, और उसके बाद एक भुजा दी गई जो कि कितने की थी, 15 और 12, ये 12 की थी। पूछा गया इसका एरिया निकालो, तो बेटा सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये 15 है, ये 12 है, तो सबको ट्रिपलेट्स पता है। ठीक है, क्या आएगा बताओ खुद से, ठीक खुद से बताओ कितना आएगा। ये 15 है, 15 का 225, 12 का 144, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, तो 81 का रूट कर दोगे 9। ट्रिपलेट देखो क्या होता है बेसिकली बेटा, 3 4 और 5 होता है, इसी के मल्टीपल है ये 3 के, 3 5 15 और 3 5 15, 4 3 12 और 3 3 9। एरिया निकालना है, सीधे 9 गुणे 72 करो, 12 गुणे 9 करो, 108 आपका बेटा आंसर आ गया। ठीक,
चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं, समय पूरा होने वाला है। यदि x माइनस वाई बराबर √3/2 है और x साइन एक्स प्लस वाई बराबर ये है, ठीक है 1/2, तो ये आप कर लोगे, बहुत सिंपल सा है। साइन प्लस कॉस बराबर 8 दिया गया है। जल्दी से एक सवाल और देख लीजिए आप, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में कितना है 8 बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें बेटा CND लगा दो 8/1 करके, 8/1 करके लगा दोगे तो 2 cos थीटा बराबर में 2 sin थीटा आ जाएगा। यहाँ CND लगाओगे 8 1 9 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। बाय यूजिंग CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है इसमें, ठीक। 2 और 2 कट जाएगा, cos बटे नीचे साइन है, सॉरी साइन थीटा बचेगा, cos बटे साइन अपने आप cot होता है और ये पूछा गया cot थीटा, तो 9/7 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों ने बताया था जो, वो दिया गया x माइनस 2y बराबर 3 और xy बराबर में 5 है, तो आपको निकालना था x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। बेटा वैल्यू पुटिंग से तुरंत कर दोगे, यहाँ पर वैल्यू रख दो सीधे 5, y की वैल्यू रख दो 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, 5 माइनस 2 कर दोगे 3 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा, यहाँ पर रख दोगे 5 का 25, 25 माइनस 4 दैट इज 21 आंसर आएगा इसका। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सेट 2 करेंगे। सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, थैंक यू।